तो जनरल इक्वेशन के अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट्स की क्वांटिटी भी 3 होगी। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो जनरल इक्वेशन के अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट भी 2 होंगे। और इफ द जनरल इक्वेशन हैविंग वन आर्बिटरी कांस्टेंट तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। तो ये जनरल इक्वेशन और आर्बिटरी कांस्टेंट्स का रिलेशन है, जितना ऑर्डर उतने आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। बट जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आती है तो ऑर्डर जितना मर्जी हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट कभी होते ही नहीं है, वो जीरो ही होते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट की क्वांटिटी ऑलवेज जीरो होती है, whatever the order of differential equation is. So यही आपके 9 और 11 और 12 क्वेश्चन है। 9.2 के 2 MCQ हैं। Am I right? You have 2 Yes, sir. MCQ. हाँ, तो now you can answer both the MCQ. One is based on general equation और जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितना ऑर्डर उतने आर्बिटरी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर के अंदर ऑर्डर जो मर्जी हो, आर्बिटरी कांस्टेंट्स आर ऑलवेज जीरो। Okay, sir. Thank you. ओके बच्चे। सर ऐसा होता क्यों है? ये मैंने कहा ना, मैं इस पे डिटेल में जाऊंगा तो फिर मुझे 9.3 करवानी पड़ेगी आपको। आर्बिटरी कांस्टेंट और ऑर्डर का रिलेशन सारी 9.3, और 9.3 आपके सिलेबस से ओमिट है। सर मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया। ओके बच्चे। 18th क्वेश्चन आई एम टेकिंग फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। बट एज पर मी तो ये पेपर में नहीं आएगा, बट इफ योर टीचर इज सेइंग आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। 9.4 का 18th क्वेश्चन। At any point xy on the curve, point xy on the curve, the concept which we will use in this is AOD. Use करेंगे उसको. Point xy on the curve so that the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the points, joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve. सब समझ आएगा? 2 मिनट पहले मुझे गिवन इंफॉर्मेशन लिखने दो। Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. What we have in this, you have a point on a curve xy where the slope of tangent to the curve is twice the slope of line segment with this point -4, -3 and that point xy. जो लाइन सेगमेंट है ये और इस पॉइंट का लाइन सेगमेंट है। तो हम इस इंफॉर्मेशन का जरा यूज करते हैं पहले, फिर कर्व की इक्वेशन देखेंगे कैसे आएगी। इस इंफॉर्मेशन का मैं यूज कर रहा हूं। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट यू हैव डन इन एओडी? सर dy by dx dy by dx which is equal to twice the slope of this line segment whose point is -4, 3 and xy. So if I use the 2-point form for slope, which is y minus y1 upon x minus x1. Am I right here? yes sir So you have one differential equation. मेरे अकॉर्डिंग तो आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और वंस यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस यू कैन फाइंड जनरल इक्वेशन। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2 into y plus 3 upon x plus 4 है, तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। हाँ मैं मानता हूँ। dx कैसे आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट ना बच्चे, एओडी में पढ़ा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ा था एओडी में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6।
Please reply, then only I will move forward. यस सर समझ आ गया उससे स्लोप लेवल। ठीक है तो dy by dx is 2 into y plus 3 upon x plus 4. So this is one differential equation, what I mean to say. Or once I solve this differential equation, we have general equation. और उस जनरल इक्वेशन में मैं मान रहा हूं c आएगा, बट ये पासिंग पॉइंट दे रखा है ना, x और y दे रखा है -2 1, तो वो जैसे ही मैं x और y की जगह -2 और 1 पुट करूंगा, वी हैव c एंड वी हैव प्रॉपर इक्वेशन। तो कहानी वहीं की वहीं है, तो शिफ्टिंग करो, dx को उधर ले जाओ, y plus 3 इधर आ जाएगा, dx उधर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नाउ टेल मी 1 upon y plus 3 log y plus 3, 2 log x plus 4। लो भाई, इंटीग्रेशन तो बहुत जल्दी हो गया। If I've done integration log y plus 3 to log x plus 4, but we can simplify this more. Y plus 3 as it is. Can I write 2 log x plus 4 as log x plus 4 to the square? Yes, sir. Now log x plus 4 to the square ko if I shift over there, log y plus 3 minus log x plus 4 to the square is equal to c. Log की property, log m upon n is equal to c को I can write log c. log compare हो गया, क्या रह गया बताना बच्चों? y plus 3 divided by x plus 4 to the whole square is equals to c. c. अब c की value I can calculate. The value of c I can calculate if I put that passing point -2 1 in place of x and y. y की जगह 1 आ गया, x की जगह -2, 4 upon 2, c is 2. Then put c over there and shifting करके write one equation, जैसी भी आ रही है लिख देंगे। यानी आंसर must be y plus 3 x plus 4 to the whole square, और c की वैल्यू आ रही है 2 और 3 को उधर शिफ्ट कर दो, y is equal to 2x plus 4 to the whole square minus 3 Sir, is the C answer। 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, Yes, ऊपर sir, C1 ऊपर आएगा। 4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, नीचे 4 ही आएगा। आई एम नॉट टेकन स्क्वायर, तो C1 आएगा। तो ये 1 हो गया, तो y is equal to x plus 4 to the whole square minus 3 is the answer। ऐसे क्वेश्चंस वैसे omitted है, but if your teacher is saying तो we can do। सर इसके अंदर सर एक डाउट, हाँ पूछ लो बेटा, पहले डाउट पूछ लीजिए। सर इसके अंदर y plus 3 और x plus 4 कैसे आया? बच्चे 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते थे? 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी था, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये रहा एक पॉइंट xy और एक ये रहा -4 -3। ओके सर। सर ये omitted है ना? हाँ वैसे omitted है, बट एक सर स्कूल में 8.2 में कौन से क्वेश्चंस करने हैं एप्लीकेशन में? अभी मुझे कुछ बता दो। अभी नहीं, अगर करनी है तो 9 चैप्टर के बाद कंप्लीट ही करेंगे, फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे 8.2 में। हाँ जी, होमोजीनियस मैंने इंट्रोडक्शन दिया था या बिगिन ही करना है, हमें स्टार्ट ही करना है पूरा? सर स्टार्ट ही करना है आपने। स्टार्ट ये देखिए सर एक बार और इंट्रोडक्शन दे दो सर, काफी टाइम हो गया। किसका? होमोजीनियस की एक्सप्लेनेशन मैं- में याद नहीं। हाँ तो अभी स्टार्ट करना है तो इंट्रोडक्शन दूंगा ही। जब स्टार्ट ही करना है तो इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही, थ्योरी तो है ही अभी। होमोजीनियस differential equation, it is the second method to solve a differential equation to find the general or particular solution of differential equation। ये second method है। इंटीग्रेशन करता है और आंसर आ जाता है। होमोजीनियस हैविंग सम स्ट्रेंथ इन द सॉल्यूशन। तो ये एक टाइम तो ऐसा था 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल से आता था तो होमोजीनियस का ही आता था, बच्चे को पता होता था, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है।
but don't worry, I'll provide you all notes regarding this topic, so you will not face any kind of problem in this. What is this homogeneous differential equation? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, because इस टाइप का डिस्कशन इस टॉपिक पे कोई टीचर नहीं करता है, which will makes you to do this topic in very simple manner, जो आपको एक आसान तरीका इसको टॉपिक को करने का करवाएगा. चलिए, पहला डिस्कशन मुझे ये नहीं करना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. मुझे डिस्कस ये करना है कि हमारे सामने जब एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो हम ये जज कैसे करेंगे कि ये होमोजीनियस टाइप है या ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप है, जो अभी हम करके आए हैं. तो पहला डिस्कशन हमारा ये है कि when we have equation in front of us, how we will judge this part, whether the equation is of homogeneous nature or equation contain the concept of variable separable. तो इस पे कैसे डिस्कस करना है, तो बड़ा आसान है. मैं तो कहता हूं जब भी स्टूडेंट के सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आए, बच्चा उसको पहले होमोजीनियस की ही नजरों से देखे, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही, सिर्फ देखते ही आप ये जज कर दो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है. भाई, वेरिएबल सेपरेबल टेक्स टाइम. उसमें क्या होता है, आप पहले सेपरेट करते हो, और सेपरेट नहीं होता अगर वो, तो आप कहते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है. लेकिन आपको करना तो पड़ता, पहले 2 स्टेप अलग अलग करने की कोशिश तो करते. यानी वेरिएबल सेपरेबल भी बच्चे को करने के बाद पता चलता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है या नहीं. लेकिन होमोजीनियस में मैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दूंगा कि आप इक्वेशन को देख के ही बता दोगे होमोजीनियस है कि नहीं. तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो सबसे पहले इक्वेशन जब भी सामने आती है, उनका जो माइंड से पहला थॉट निकलता है, वो यही निकलता है कि इट इज होमोजीनियस और नॉट अ होमोजीनियस. उसके बाद जब वो नॉट अ होमोजीनियस होता है, तो फिर बच्चा वेरिएबल सेपरेबल पे मूव करता है या वो लीनियर पे मूव करता है, जो बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट या स्कूल के स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं. मेरे अकॉर्डिंग ये आसान तरीका है. यानी व्हेनेवर वी हैव इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ अस, हम सबसे पहले यही देख लेंगे होमोजीनियस है या नहीं है. अगर वो होमोजीनियस नहीं है, तो शायद हम अपने कॉन्सेप्ट को वेरिएबल सेपरेबल के पास या तीसरे कॉन्सेप्ट के पास ले जाएंगे. तो ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं कि मोहित सर कह रहे हैं कि देखते ही पता चल जाएगा होमोजीनियस है क्या नहीं? तो वो इंडिकेटर्स मैं आपसे शेयर करता हूं. सबसे पहला इंडिकेटर है इन अलजेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशंस. अलजेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरा मतलब है उसमें ट्रिगो नहीं है, उसमें लॉग नहीं है, उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है. ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल तीनों नहीं है. इन अलजेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ डिग्री on each term is same, then given differential equation is homogeneous. अगर हर टर्म के ऊपर डिग्री सेम है, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, तो वो 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. मेरे टीचर ने मुझे एक क्वेश्चन दिया, x³ - x² dy प्लस y³ प्लस xy² dx इक्वल टू 0. कहा बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो. बाकी स्टूडेंट्स आपके अलावा वो बच्चे क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. नहीं, अगर आप नोटिस करो, हर टर्म के ऊपर डिग्री 3 है. मैं रेड पेन से मार्क करूंगा डिग्री. व्हाट इज दिस जो अब सर्कल किया है? 3. एंड दिस इज ओनली वन टर्म, ये x² y. तो इसकी डिग्री काउंट होगी x की 2 और y की 1 मिला के. बोलो 3 मिला के 3. मल्टीप्लाई है ना बीच में. बच्चे ये जो टर्म है ना, अगर कोई टीचर पूछे इसकी डिग्री क्या है, इट इज 8.
इसकी डिग्री 8 है, बीच में मल्टीप्लाई है, सिंगल टर्म में जो डिग्री मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री उनकी पावर्स को ऐड करके बनती है. नाउ व्हाट इज डिग्री इन दिस y क्यूब? 3. 3. And what is degree in this xy square? 3. So this is homogeneous. This is homogeneous. Degree on each term is same. I can 100% sure, I can take this thing surely कि ये एक homogeneous differential equation है. 100% homogeneous है. Taking one more example. Teacher has given the question dy by dx differential है x plus y upon x. ये क्वेश्चन दिया. What is degree on this x जो न्यूमरेटर में है? 1. इसकी 1. What is the degree of this y? 1. 1 What is the degree of this x? 1 Minus इसकी 1. 1 है. Not degree is 1 in denominator. In denominator degree is 1. डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होती है, वो ऊपर मर्ज वर्ज होगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग. बट मैं टर्म वाइज बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म वाइज, नॉट इक्वेशन वाइज. दिस इज वन टर्म, second term, this is third term, and degree on each term is 1. So that's why it is homogeneous. 100% ये homogeneous है. So in algebraic question, it is very easy to judge. If I take one more question, something dy by dx, x square plus y square upon xy. It is also homogeneous. यस सर, Agree? नीचे की डिग्री 2 है. नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो हर टर्म के ऊपर डिग्री 2 है. बट इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, इट इज नॉट होमोजीनियस. कोई बताएगा इसका रीजन? उसमें कांस्टेंट नहीं आता. हाँ, मैं बात कर रहा हूं, ये होमोजीनियस नहीं है. ये आपके सामने ही मैंने +5 लगाया. इसकी डिग्री बोलो. 2. इसकी डिग्री 2. इसकी 2. इसकी डिग्री भी 2. एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस 5? नॉट 1, इट इज 0. नो वेरिएबल. 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री इज 0. एंड द डिग्री ऑन xy is 2. So that's why it is not homogeneous, because degree 0 is also there of one of the term. That's why it is not homogeneous. अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया, सर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता. कांस्टेंट टर्म बिल्कुल नहीं आएगा, बट स्केलर आ सकता है. स्केलर कैसे आ सकता है? 5x. हाँ, 5xy दे दूं तो ये होमोजीनियस है. अब ये होमोजीनियस है, 5xy दे दूं तो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. सो अलजेब्रा के अंदर ये जज करना कि होमोजीनियस है या नहीं, तो इट इज वेरी सिंपल. द डिग्री ऑन ईच टर्म मस्ट बी सेम, व्हिच वी कैन लुक इन फर्स्ट आई ओनली. हम पहली आंख से इस चीज को देख सकते हैं. यस बेटा. तब तो सर इसके अंदर सर एक ये डाउट x प्लस वाई अपॉन एक्स को अगर हम सेपरेट करेंगे तो हाँ, सर x अपॉन एक्स तो 1 हो गया, तो उसकी डिग्री तो 0 हो गई. नहीं, अभी मैंने यही बोला ना, इन द फर्स्ट आई डिग्री मस्ट बी सेम. अभी इससे पहले वाली लाइन आपने मेरी ग्रैब नहीं करी. मैंने कहा पहली आंख से आपको डिग्री सेम नजर आ रही है, बिना कोई सॉल्यूशन किए, बिना कोई शिफ्टिंग किए, बिना कोई सेपरेशन किए, तो वो होमोजीनियस है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंडिकेटर. हाँ जी बेटा. सर इसके अंदर एक डाउट है. सर मान लो सर अगर इसके अंदर कोई भी ट्रिको आ गई, लॉग या वो अभी आते हैं एक्सपोनेंशियल. बच्चे, आते हैं. सब्र का फल बहुत मीठा होगा. ओके सर. ओके. अभी तो हमने अलजेब्रा की बात करी है. तो इन algebraic differential equation, if your first eye is looking that the degree on the each term is same without shifting, without separation, then the equation is 100% homogeneous. हाँ जी. अब algebra से related किसी की कोई query है तो पूछ लीजिए. सर अगर इसमें इज इक्वल टू में भी दे देते हैं माइनस में, तो भी होमोजीनियस ही होती. क्या चीज बोलो? इक्वल टू में क्या? फर्स्ट इक्वेशन में? यस सर. हाँ, तब भी होमोजीनियस होता. 0 नहीं भी होता. ये dy इधर होता, dx उधर होता. यस सर. तब भी होमोजीनियस. तब ओके सर. हाँ जी बच्चे, आगे मूव करें. अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए. अब मैं आ रहा हूँ वो ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल पे.
Shall I move forward? This is the indicator for algebraic differential equations. Now we are moving towards ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल जैसा बच्चे ने बोला अगर आ गए, ये तो मैं कहता हूं और भी आसान है। मैं कहता हूं ये आए। इनका इंडिकेटर तो ऐसा है कि अगर मैं वो इंडिकेटर 8th क्लास के बच्चे को भी बता दूं, वो भी देख के बता देगा होमोजीनियस है क्या नहीं। तो ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल का इंडिकेटर तो इतना कॉमन है, वो तो एक लुक में पता चल जाएगा एक्सपोनेंशियल है क्या नहीं, मतलब सॉरी होमोजीनियस है क्या नहीं। व्हाट इज दैट इंडिकेटर? इन ट्रिगो, log and exponential case, domain of all either in the form of y by x और x by y। लो भाई, कितना आसान इंडिकेटर है। इन तीनों की अगर प्रेजेंस हुई तो नोटिस करना इनके डोमेन या तो y by x होंगे या x by y होंगे। यू विल नेवर सी होमोजीनियस के अंदर sin x sin y, आइदर यू हैव sin y by x या sin x by y। यू विल नेवर सी log x log y in homogeneous, either you have log y by x or log x by y। you will never see e raised to the power x or e raised to the power y in homogeneous, either you have e raised to the power x by y or e raised to the power y by x। ये तो सबसे आसान है, इनको तो देखते ही पता चल जाएगा इनके डोमेन या तो y by x होंगे या x by y होंगे। ओपन योर 9.5, जितने लॉग, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन है देख लो ध्यान से, सब में या तो y by x है या x by y है। सर तो इसके अंदर अगर sin x क्यूब sin x y मतलब ऐसी कोई पावर होगी तो नहीं नहीं, फिर वो होमोजीनियस नहीं है। ओके सर। डोमेन ऑलवेज भी y by x और x by y होगा। मैं तो कह रहा हूं अपनी एक्सरसाइज 9.5 एनसीईआरटी की ओपन करो और देख लो जितने ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल जिसमें आ रहा है डोमेन हमेशा y by x है और x by y है। एम आई राइट इफ यू हैव ओपन? Yes, sir. यस सर बड़ा यही है। आसान है, ये तो बहुत आसान है। ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल तो देखते ही पता चल जाएंगे होमोजीनियस है, तो उनके डोमेन या तो y by x होंगे या x by y होंगे। अब क्या रोल है इस y by x और x by y का, ये भी सस्पेंस है, अभी तो मैं आपसे सिर्फ इंडिकेटर शेयर कर रहा हूं। तो इंडिकेटर्स बहुत इजी हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही जज कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अलजेब्रा के केस में डिग्री सबके ऊपर सेम होगी ऑन द फर्स्ट लुक, विदाउट एनी सेपरेशन, विदाउट एनी शिफ्टिंग, विदाउट एनीथिंग। सीधा पहली आई में आपको पता चल जाएगा कि डिग्री सेम है। और ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल की सिचुएशन तो और इजी है, उनके डोमेन या तो y by x और x by y की फॉर्म में होंगे। हाँ जी, आगे मूव करें आप अगर। सर हाँ जी बेटा, सर log एक x एक करके minus एक एक log करके y बच्चे। हो। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर अगर log x minus log y हुआ तो? हाँ तो दैट कैन बी रिटन इन log y by x। सर ले आपने लिया कहा लो। कि फर्स्ट टाइम देखते ही अगर हाँ बच्चे, ये थोड़ा बहुत तो अब हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ गुड क्वेश्चन। आगे पूछो, एक और कुछ पूछ रहा था स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट Sir. इज आस्किंग समथिंग। हाँ सर जी हाँ जी हाँ जी सर बच्चे। साइन स्क्वायर एक्स वाई ऐसे आ सकता है? हाँ साइन स्क्वायर y by x आ जाए तो ओके है। तो सर फिर उसे कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीट क्या करना है, y by x है डोमेन। भाई साइन स्क्वायर y by x में मुझे क्या लेना देना, डोमेन तो y by x है। इसको तो आप यही बोलते हो साइन y by x का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ जी। सर एक्स वाई की जगह अगर एक्स स्क्वायर बाय वाई टाइप हुआ तो? नहीं तब नहीं, तब नहीं बच्चे। अगर y स्क्वायर अपॉन x है या x स्क्वायर अपॉन y है, ये नहीं, इट इज नॉट। ओके ओके, एनी अदर डाउट? दोनों स्क्वायर हो, हाँ जी, अगर वो दोनों स्क्वायर हो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तब हो जाएगा मैनेज, बिकॉज देन यू कैन राइट दिस एज साइन y by x टू द होल स्क्वायर। मतलब यू हैव टू लुक कि वो y by x है और x by y है क्या नहीं।
और इस x बाय y और y बाय x का रोल है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? अभी तो स्टोरी आज की बहुत है, क्वेश्चन तो शायद आज बिगिन ही ना करूं मैं, कहानी अभी बहुत है। चलें आगे। हाँ जी Yes, sir. बच्चे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए। अब क्वेश्चन ना और एग्जामिनर और टीचर बहुत चालाक है। उसने आपको क्वेश्चन पता है क्या देना है? उसने कहना है बेटा प्रूव दैट, ये प्रूव वर्ड देगा वो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड देन सॉल्व। अब मैं तो कंफ्यूज, क्वेश्चन ने ही मांग लिया प्रूव करो, और जब क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि इसको प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है, तो ये जो मेरे टीचर ने इंडिकेटर्स बताए हैं मैं ये लिख नहीं सकता। मैं नहीं लिख सकता कि डिग्री ऑन ईच टर्म इज सेम दैट्स व्हाई इट इज होमोजीनियस, या डोमेन इज y by x और x by y that's why it is homogeneous. It is just a मतलब टीचर पैटर्न, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल पैटर्न। प्रूव करना है तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस प्रूव करो, नहीं भी आ सकता प्रूव, खाली सॉल्व करना भी आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है और फिर सॉल्व करो, तो व्हाट आर दी स्टेप्स, व्हाट इज द प्रेजेंटेबल वे ऑफ प्रूविंग? ये प्रूव कैसे करूंगा मैं, दिखाऊंगा क्या, क्या दिखाऊंगा टीचर को कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा ये होमोजीनियस है? तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम टेकिंग, हाउ टू प्रूव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। कैसे शो करें? तो देखो कुछ स्टेप्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये स्टेप अगर आप शो कर दोगे तो टीचर सेटिस्फाई हो जाएगा ये होमोजीनियस है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम ये करना, आप शिफ्टिंग करना, कन्वर्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx और dx अपॉन dy। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आया था जब टीचर ने ये बोला ये क्या है सर, dy by dx dx। उसका कहने का मतलब है कि dy by dx को एक तरफ रखो और सारा xy एक तरफ, या ऐसा भी कर सकते हो dx अपॉन dy एक तरफ और सारा xy एक तरफ। जितनी xy की टर्म है एक साइड मार दो और एक तरफ रखो सिर्फ dy by dx, या एक तरफ रखो dx अपॉन dy, कुछ भी कर सकते हो दोनों में से। ये fxy का मतलब है ऑल टर्म्स ऑफ x एंड y। fxy मींस ऑल टर्म्स ऑफ x एंड y। पहला स्टेप क्लियर है, शिफ्टिंग करनी है आपको, dy by dx को मेंटेन करना है लेफ्ट साइड पे, बाकी जितने टर्म्स हैं वो सब राइट साइड पे, x y मिला के मिक्स हुए हुए सब राइट साइड पे। इज इट फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? सर अगर सेपरेट ना हो पा रहे हो फिर ऐसा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? पहला स्टेप क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब करना क्या है? अब ये जो एफ एक्स वाई है, जो एक्स वाई का मटेरियल है सारा, इसके अंदर एक टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है और वो दिखाना है। हम क्या करेंगे इस एक्स वाई में, एफ एक्स वाई में, इन एफ एक्स वाई we replace all x with lambda x and all y with lambda y। क्या होगा इसको रिप्लेस करके वो डिस्कस कर रहे हैं। यानी आपका जो फंक्शन एफ एक्स वाई था वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बन गया। आपका जो फंक्शन था एफ एक्स वाई, जितने एक्स थे उनके साथ एक लैम्डा लगा दिया और जितने वाई थे उनके साथ एक लैम्डा, और इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके इफ दिस हैपन्स, सॉल्व किया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लगाने के बाद कॉमन वॉमन आ रहा होगा कुछ, और पता चला सॉल्व करके वापस हम कहां पहुंच गए हैं, वापस कहां पहुंच गए? सेम फंक्शन पे, एफ एक्स वाई पे। देन
given differential equation is homogeneous, और ये presentation absolutely legal है. क्यों लीगल है वो भी डिस्कस करूंगा. इस पे टीचर सेटिस्फाई हो जाएगा. आपने क्या करना है, पहले शिफ्टिंग कर लेनी है. शिफ्टिंग करके राइट हैंड साइड पे जितने एक्स वाई हैं उनको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देना है और उसको सॉल्व करना है. वापस अगर एफ एक्स वाई पे पहुंच जाओ, समझ लेना होमोजीनियस है. और अगर नहीं पहुंच पाओ तो वो होमोजीनियस नहीं है, बट वो बोलेगा प्रूव करो तो पहुंच ही जाओगे. और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया ऐसा कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करने पर वापस आने पर वही होमोजीनियस है, उस पर भी डिस्कस करूंगा. इसको नोट करो. अब मैं एक एग्जांपल लूंगा फिर आपको बताऊंगा ये क्या हुआ बेसिकली. इसको नोट करिए, देन आई टेक वन एग्जांपल और फिर मैं डिस्कस करूंगा ये एक्चुअल में क्या हो गया. तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे. हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो. ये हाँ जी बेटा. सर हमने लैम्डा क्यों लिया यहाँ पे, ये कांस्टेंट है? हाँ लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. ओके सर. और सर वैसे हमने लिया है कि ये, वो अभी कर रहा हूँ ना डिस्कस बेटा. ओके सर. ओके. These steps you need to show whenever question asks for proof. और अगर आप अपनी 9.5 का ऊपर स्टेटमेंट रीड करो, वो हर क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करो. कह रहा है कि नहीं, एक बार रीड करना 9.5 के टॉप पे जो स्टेटमेंट है बिफोर क्वेश्चन नंबर 1. यस सर कह रहा है. हाँ तो हर क्वेश्चन में बोल रहा है वो प्रूव करो सॉल्व करने से पहले. हाँ जी आ जाए नेक्स्ट पेज पर. यस सर. सर पर हमने इसमें लैम्डा ही क्यों लिया, मतलब अल्फा कुछ भी और तो ले लो, सकते हैं, अल्फा कोई ले लो, सा- बीटा ले लो, एम ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, एस ले लो, एनीथिंग. ओके सर. देखो बेटा मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं. मेरे कुछ एक क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे. इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? Yes, sir. यस सर. दूसरा क्वेश्चन, इज इट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर. Yes, sir. How you can judge कि it is a homogeneous differential The equation? degree Sir, All is degrees are same. same. Degree on each term is same. So I am totally satisfied with your answer. It is homogeneous differential equation. But my teacher is saying just need to prove कि ये homogeneous है. आप show करो, वो steps लिखो, क्योंकि you going to give a subjective paper, not a objective कि मैंने पूछ लिया आपको पता है homogeneous. तो आप क्या presentation देंगे, फिर मुझे वो steps याद आए. टीचर ने कहा था पहले dx dy by dx एक तरफ कर ले बेटा और बाकी सबको उधर. ये उधर जाके माइनस हो गया. अब dx इधर आके डिवाइड आ गया और ये उधर जाके डिवाइड. सर उधर प्लस नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3xy? ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना. अरे ये बीच में प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना. अच्छा ये प्लस, ओके ब्रैकेट, ठीक है ये प्लस है, ठीक है. चलें आगे. हाँ जी शिफ्टिंग क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. what is fxy? This one is fxy. यही है ना fxy? Yes, sir. Yes, Yes, Now sir. what Yes, पंगा sir. we going to take here? क्या करने वाले हम? Lambda x और Yeah, lambda lambda y से y, replace. lambda y. हर x और हर y की जगह लैम्डा x और लैम्डा y. स्क्वायर है तो स्क्वायर आया भाई, मैं क्या कर सकता हूँ. मैं y की जगह लैम्डा y लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर ही आएगा. और यहाँ पे 3 लैम्डा x इंटू लैम्डा y और अपॉन में भी लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और ये लैम्डा x लैम्डा y. अच्छा क्या कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड पर ऊपर? लैम्डा ऊपर से स्क्वायर लैम्डा. कॉमन आ सकता है ना. Square. आई टेक लैम्डा स्क्वायर कॉमन. ब्रैकेट में क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस बोलो Y square plus 3xy.
और नीचे से भी इफ आई टेक लैम्डा स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर X square minus XY. और लैम्डा स्क्वायर इफ आई गोइंग टू कैंसिल हियर, FXY बन गया. ये तो वापस वही आ गए, यानी दिस इज एफ एक्स वाई. सो गिवन differential equation is homogeneous. This presentation is absolutely legal. अब टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता. यू हैव शोन कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अच्छा एक बात बताओ, आपको फील नहीं हो रही है तो हर बार लैम्डा कैंसिल ही होगा जो भी क्वेश्चन में लिख दूं? क्यों Yes, आपको sir. फील हो रहा है कि हर बार कैंसिल होगा ये लैम्डा? सर वो तो हमने क्योंकि कांस्टेंट डिग्री सेम है. क्योंकि डिग्री सेम है. दैट इज द आंसर. क्योंकि डिग्री सेम है तो वो लैम्डा बचने वाला है ही नहीं. एक जगह डिग्री हिला के देख लो, ये लैम्डा कैंसिल ही नहीं होगा, एक जगह अटक जाएगा, बीच में आएगा ही नहीं एफ एक्स वाई. बाई चांस मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ वाई दे दूं, ये 2 हटा दूं, तो यहाँ नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं आने वाला. ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा. और अगर ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये आंसर आएगा ही नहीं जो चाहिए एफ एक्स वाई. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यानी ओवरऑल कहानी आएगा नहीं तो होमोजेनियस वो होगी हो गई नहीं, फिर होमोजीनियस है ही नहीं, वो कोई और फॉर्म होगी. तो ओवरऑल कहानी, ओवरऑल बेसिक इज डिग्री सेम, देन ओनली दिस हैपेंस. अगर डिग्री सेम नहीं होगा ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. तो वो पॉइंट जो डिग्री सेम का है, अल्टीमेटली यूज तो वही हुआ है, अल्टीमेटली यूज तो उसी का हुआ है. डिग्री सेम होने की वजह से ये हुआ. अगर कहीं भी डिग्री हिली ये आएगी नहीं चीज, और डिग्री हिलेगी तो फिर वो होमोजीनियस नहीं और ये आएगा नहीं रिप्लाई. इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई मीन टू से? इज इट क्लियर जो मैं बोलना चाह रहा हूं? Yes, sir. So this is the way of showing how we can prove one equation is homogeneous. और पेपर में जब 4 नंबर 5 नंबर में या 3 नंबर में तो वैसे वो प्रूव और सॉल्व दोनों नहीं बोलेगा, लेकिन बाई चांस 5 मार्क्स में वो प्रूव और सॉल्व बोले तो 1-1.5 नंबर तो प्रूव करने का, बाकी 3-3.5 नंबर आपके सॉल्व करने के. और अगर आप प्रूफ शो नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे. सॉल्व वाले मिल जाएंगे, सॉल्व करने का भी तो स्टेप बताने हैं मैंने. सॉल्व कैसे करना है, जनरल इक्वेशन थोड़ी आई है अभी. जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, वो स्टेप्स तो मैंने डिस्कस करने हैं. बट दिस इज द वे ऑफ प्रूविंग. तो सर जब भी सर क्वेश्चन में होमोजेनियस इक्वेशन देंगे तो ये तो जरूर कहेंगे ना कि शो दैट एंड दैट. नहीं, वो खाली सॉल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं. सर तो हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, तब नहीं करना पड़ेगा. आप सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो. अपने मन में आपने सोच लिया था कि ये होमोजीनियस है, डिग्री सेम है, आप सीधा सॉल्यूशन बिगिन कर सकते हो. ओके. चलें आगे. यू कैन नोट डाउन दिस एग्जांपल ऑफ प्रूविंग. अब सॉल्व कैसे करना है उस स्टेज पर आ रहे हैं. मान लो हमने सब समझ आ गया, होमोजीनियस है, प्रूव करना भी आ गया, बट सॉल्व करना तो अभी भी नहीं आया ना. हाउ वी सॉल्व? सर ट्रिगो के कैसे प्रूफ करेंगे हम? क्यों नहीं करोगे? एक्स की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करके देख लेना. अच्छा सर, उसमें भी सेम है. वो तो आएगा ही. वाई बाय एक्स और एक्स बाय वाई में लैम्डा अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा. यस सर, यस सर. नेक्स्ट पेज पर आ जाए. देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व अब ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले समझ लेना बोर्ड पे पूरा. हाउ टू सॉल्व गिवन differential equation, how to solve homogeneous differential equation. तो 2 मेथड लिखवाऊंगा, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, और एक जैसे ही हैं दोनों बेसिकली. हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टेप नंबर 1. सर ये मेथड 1 की है? हाँ, ये मेथड 1 ही है. मेथड 2 1 एक जैसे ही है. वो आप जब दोनों कर लोगे आपको समझ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में. स्टेप 1,
convert given differential equation in the form of dy by dx. मतलब dy by dx लेफ्ट साइड पर, सारा एक्स वाई राइट साइड पर, जो शायद आप प्रूव करते वक्त भी लाते। पहला स्टेप वही है जो प्रूव करने का पहला स्टेप है। ये तो होनी चाहिए सिचुएशन। सॉल्व करना हो तब भी ये होनी चाहिए, प्रूव करना हो यही होनी चाहिए। शिफ्टिंग कर लो, शिफ्टिंग करके आ जाता है। आफ्टर हैविंग दिस, व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? Convert all y of fxy in y by x. जितने fxy में y हैं, जितने y हैं उनको y by x में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, what is the difference between the word replace and convert? What is the difference between the word Sir, सर रिप्लेस तो conversion डायरेक्ट हो में गया, उसकी कन्वर्ट जगह मतलब हमें direct प्रोसेस conversion करना में पड़ेगा process उसको, करेंगे। y by x आ जाए। हाँ, रिप्लेस का मतलब होता है इसको उठाओ, उसकी जगह ये लिख दो। जैसे x की जगह लैम्डा x लिख दिया था, y की जगह लैम्डा y, वो रिप्लेस था। कन्वर्ट का मतलब होता है लीगली कन्वर्ट करो। अगर आपको y बाय x बनाने के लिए x से डिवाइड करना पड़ रहा है तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे। लीगली कन्वर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे Yes, हर sir. y को y बाय x में कन्वर्ट करना है, ना कि रिप्लेस करना है। आप y को y बाय x बनाएंगे और इसके लिए जितने मैथमेटिकल लीगल स्टेप्स होते हैं उनका यूज करेंगे। कि अगर आप अपनी तरफ से x से डिवाइड सर कर रहे हो अगर तो डोमेन मल्टीप्लाई के अंदर y है और उसको भी बना सकते हैं। उसको कैसे, किसके जैसे? फॉर एग्जाम्पल चंद्रप्रीत, सर साइन y। साइन y क्यों आएगा? फिर तो वो होमोजीनियस ही नहीं है। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। वो तो पहले से ही y बाय x होगा। ठीक है, चलिए। कन्वर्ट ऑल y ऑफ एफ एक्स वाई इन y बाय x। जितने y हैं वो y बाय x बनाएंगे, स्टेप नंबर 2। नाउ थर्ड स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है इस सॉल्यूशन की। नाउ अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? नाउ अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। वी विल लेट दिस y बाय x एज v। हम y बाय x को v लेट कर लेंगे। हर बार करना है, y बाय x बनाने के बाद सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है। और जैसे ही y बाय x को v लेट करेंगे और शिफ्टिंग करके डेरिवेटिव भी करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डेरिवेटिव होता ही है। यहाँ पे डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। कोई डेरिवेटिव बोलेगा मुझे y का डेरिवेटिव? dy by dx। dy by dx. y का डेरिवेटिव आया dy बाय dx। vx का डेरिवेटिव कैसे करूं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। Product x rule का है। डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, x एज इट इज, v का dy बाय dx। हर बार dv by dx। dv बाई dx, हर बार dy बाई dx की यही वैल्यू आनी है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। सब्स्टिट्यूशन करना है, हर बार यही होगा। y बाय x को v लेट करोगे, dy बाई dx v प्लस एक्स dv अपॉन dx आएगा। बट आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, अब ये सुनना ध्यान से, स्टेप नंबर 4, इस सब्स्टिट्यूशन को जब क्वेश्चन में लगाओगे, भाई अप्लाई करोगे ना, जहां dy बाई dx है, ये रहा dy बाई dx सर्कल किया है, उसकी जगह ये लिखोगे v प्लस एक्स dv बाई, जहां जहां y बाय x है वहां v लिखोगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये भाषा, ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए एक एक चीज ध्यान से सुनो। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, differential equation being converted in
v एंड x, जो लाइन मैंने लिखी वो समझ आ रही है? मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन के बाद नोटिस करना डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी होगी v एंड x में, y का नामो निशान मिट चुका होगा। क्यों हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से y मिट चुका होगा, कोई बताएगा इसका रिप्लाई? उसका वो डेरिवेटिव y की जगह b आ गया सर। हाँ, जितने y थे Y की आपने जगह y V बाय x x बना दिए। पहले तो जितने y थे आपने y बाय x बना दिए और फिर y बाय x की जगह v लिख दिया है, और एक बेचारा y dy में बचा था उसको भी आपने डेरिवेटिव करके dv में ले आए हो, तो y का तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। एम आई राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी टोटली? V and X. v and v x. and x. After substitution, differential equation being converted in v and x, then we apply variable separable। आगे अपने पुराने मेथड पे। Then सर we ये कितने apply। मार्क्स का आता है? हाँ जी बेटा। सर ये प्रूव करने के साथ कितने मार्क्स का आ जाएगा? बच्चे इन बिटवीन क्यों पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन? अभी मैं बीच में स्टेप्स करवा रहा हूँ और प्रूव करने तक कितने मार्क्स का, वो मत पूछो ना। इसका रिदम फ्लो आप बाकी स्टूडेंट्स का ब्रेक कर रहे हो। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, differential equation being converted in v and x, then we apply variable separable, means shift all v on left hand side, और हो जाएगा सारे v लेफ्ट पर आ जाएंगे, all x on right hand side, and do integrating both sides। और as you do integrating both sides, after integration you have your answer in v को उठा के y by x लिख देना, फाइनल आंसर आ गया। So these are the minor steps of solving homogeneous। हमने सारे y by x बनाए, y by x को v से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद बड़े आराम से नोटिस करना, बहुत आराम से वेरिएबल सेपरेबल लग रहा होगा, सारे v ले लेना LHS पे, सारे x राइट हैंड साइड पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लास्ट में v की जगह वापस y by x लिख देना, यू हैव योर फाइनल आंसर। सो होमोजीनियस, एक मिनट में आ रहा हूं, क्वेश्चंस पे भी आ रहा हूं। होमोजीनियस को सॉल्व करने के स्टेप पहले 3 ही है, चौथे स्टेप से तो ये वापस वेरिएबल सेपरेबल है। चौथे स्टेप से तो ये वापस वेरिएबल सेपरेबल है, v वाले एक तरफ शिफ्ट किए, x वाले एक तरफ, और एंड देन वी डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, अब पूछिए क्वेश्चंस। सर जो इसके अंदर जो v है उसका फिर इंटीग्रेशन क्या होगा? dy के रिस्पेक्ट में by करेंगे? dx? नहीं, v की रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन, v की रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 1 का v होता है, जो भी होगा v के रिस्पेक्ट में होगा ना। हाँ सर, मैं डेरिवेटिव कर रहा था गलती से। ओके ओके ओके, नेक्स्ट बताओ, और कोई क्वेरी किसी की अबाउट दिस? एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैविंग? सर तो लास्ट में जब हम v स्क्वायर या मतलब जो भी इंटीग्रेशन के बाद आएगा उसे y by x में चेंज हाँ वो तो चाहिए, अब लिख देंगे, जहां जहां v होगा वहां y by x लिख देंगे बस। ओके आंसर तो फाइनल y by x में ही आएगा ना, मतलब y और x में ही आएगा। ओके। Any other doubt anybody having? You can ask your queries now, because second method I'll take in next class इसी का। सर पर अभी तो इसके क्वेश्चंस होंगे ना? नहीं, अभी क्वेश्चंस तो हम एक साथ करेंगे, पहले स्टेप वो भी बता दूंगा ना, सेकंड वाला वे भी। ओके। Any doubt in this? सर आप लीनियर वाला मेथड भी कराओगे कल? नहीं, कल तो क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चे। लीनियर वाला कौन सा, थर्ड मेथड? चंद्रप्रीत, मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन बच्चे। सर आपने अभी बोला कि मैं कल क्वेश्चन नहीं मेथड कराऊंगा, मैं आपसे पूछ रहा इसका हूँ। मैंने कहा ना एक और मेथड है ना अभी होमोजीनियस में, वन मोर वे इज देयर, और रास्ता है इसको करने का, वो रास्ता इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो आना चाहिए हमें, वो दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी हैविंग इन दिस, यू कैन आस्क। सर दोनों में से क्विक कौन सा बढ़ता है? क्या चीज? मतलब जल्दी कौन हो सकता है दोनों में से? अभी मेरे को दूसरा बताने तो दे, फिर पूछना ना, मैंने दूसरा ओके मेथड सर, बताया ओके कहाँ सर, है? ओके सर। इस मेथड में कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को। मेरी बातें समझ आई हैं सबको, लैंग्वेज समझ आई है, क्या लिखा है मैंने, क्या बोला है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बहुत सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप, आप dy by dx को एक तरफ, सारे x y एक तरफ। आफ्टर दैट जितने y हैं सबको y by x में कन्वर्ट कर लेना, देन y by x को सब्स्टिट्यूट कर देना, v से डेरिवेटिव भी करना, तो dy by dx जो आएगा वो v plus x dv upon dx आएगा। एज यू इम्प्लीमेंट दिस सब्स्टिट्यूशन इन फंक्शन, योर क्वेश्चन बिकम v एंड x में आ जाएगा, और उसके बाद बड़े आराम से उसमें वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, v ऑन लेफ्ट हैंड साइड, x ऑन राइट हैंड साइड, एंड देन वी डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। गॉट इट? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब परसों, हाँ जी बेटा पूछो। जस्ट करना जो Vx है इसमें वो लगा ना, क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल लगा बच्चे इसके डेरिवेटिव में। ओके। नोटेड, तो आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। Thank you, sir. ओके।